Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अच्छा जी, सऊदी अरब ने जो टर्किश अशिया है उनका बॉयकॉट कर दिया है और हम ये भी देख रहे हैं कि बड़ी अहम स्टेटमेंट्स तैयब एर्दोगान की तरफ से भी सामने आ रहे हैं पिछले कई अरसे से। थोड़ा सा मैं जानना चाह रही थी कि इस हवाले से ज़रूर बात हो जाए। हिलाल साहब, आपको क्या लग रहा है, क्यों सऊदी अरब की जानिब से ऐसा फैसला किया गया है, टर्किश अशिया का बॉयकॉट क्यों किया गया? देखिए, एक बहुत बड़ी तब्दीली आ गई है उस रीजन में। सऊदी अरेबिया, जीसीसी कंट्रीज़, इज़राइल, अमेरिका और इंडिया भी एक तरफ हैं, ईरान, टर्की, चाइना दूसरे तरफ हैं और हम भी उनके ही साथ हैं। तो ये एक बहुत बड़ी तब्दीली आनी है। आपने देखा होगा कि एक जीसीसी मुल्क जिसने हमें कुछ पैसे दिए थे, जब हमने कहा कि भाई हम चाहते हैं कि कश्मीर पे ये एक रेजोल्यूशन हो, जब नहीं मिला और हमने कहा भाई हम चाहते हैं, हम किसी लोगों से बात कर रहे हैं, उन्होंने जवाब उनका ये था कि फ़ौरन हमारे पैसे वापस कर दो और हमें इमरजेंसी कंडीशन में पैसे उनके वापस करने पड़े। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने सिग्नल किया है अब कि भाई बाज आ जाओ, अगर तुम हमारे से कुछ लेते हो तो हमारा काम करो, और अगर हमारा बात नहीं सुनते या हमें तुम खुश नहीं करते तो फिर तैयार हो जाओ। अब आप सोचिए तो सही, हमारे 8 मिलियन लोग हैं, 8 मिलियन पीपल है जो काम करते हैं। हमारे रिमिटेंसेस को क्या होगा अगर उनको निकालने के लिए? मगर आपको सोचना है। दूसरी बात यह है कि मैं समझता हूँ ये एक बड़ा अच्छा मौका है। तुर्की और हम बहुत नज़दीक हैं एक एक के। मैं तो समझता हूँ कि एर्दोगान का हमें फ़ायदा लेना चाहिए, इसलिए कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एर्दोगान जो है वो 53% वोट से आया है। इसका मतलब ये है कि 47% लोग उसके साथ नहीं है तुर्की में। आज वो प्राइम मिनिस्टर है टर्की में, आज वो हमारा बड़ी गहरी दोस्ती चाहता है। क्यों नहीं हम उसके साथ डिफेंस एग्रीमेंट साइन करें? क्यों नहीं हम उसके साथ मिलके डिफेंस हो? मेरे ख्याल में ये सब मौके हैं जो होना चाहिए। आपको क्या वजह लगती है? मैं उन दोनों चैम्बर ऑफ कॉमर्स है जो उसके सरबराह ने अवाम से अपील की है कि आप टर्किश मसनूआत का बाइकाट कर दें। दूसरा ये कि जो इसराइल को जब सऊदीया ने तस्लीम किया है तो अरब लीग को आपको हैरत होगी कि लीबिया, कुवैत, कतर और लिबनान समेत 6 मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने अरब लीग की सरबराही लेने से इनकार कर दिया और फ़लस्तीन तो अरब लीग की सीट ही छोड़ चुका है। अब ये वहाँ जो सारी गेम बन रही है ना, गेम ये बन रही उसके है तनाजुर में हो रहा है। अच्छा, अब मैं ये गेम आपसे डिटेल में सुनते हैं, तनाज़ा बढ़ता नजर आ रहा है। हम इस हवाले से बात कर रहे थे कि कोरोना केसेस में कुछ इजाफा नजर आ रहा है हमें अब, जबकि कारोबारी ज़िंदगी भी मामूल के मुताबिक होते चले जा रहे हैं। क्या वजह है कि दोबारा से हमें ये इजाफा नजर आ रहा है? क्या ये वही सेकंड वेव है जिसका खदशा जाहिर किया जा रहा था? बात कर लेते हैं। इमरान साहब, आपको क्या लग रहा है, क्या कोरोना दोबारा फैल रहा है मुल्क में? मीना, कोरोना ख़त्म कभी भी नहीं होगा, इसलिए आपका ये सवाल है ना जो कि दोबारा फैल रहा है। हाँ, उसमें कमी ज़रूर हुई थी। अब अगर हम खुद इतनी बेहतियाती शुरू कर दें, इतनी बेहतियाती शुरू कर दें कि अब आप देखें ना कोई मास्क पहनता है, ना कोई उस तरह से सैनिटाइज़र यूज़ करता है, ना उसी तरह से एहतियात की जा रही है। हुकूमत है तो हुकूमत का हाल ये है कि हलफबरदारी के नाम पे जो जलसे किए जा रहे हैं, कभी सियालकोट में फंक्शन किए जा रहे हैं, वफाकी वज़रा सब बैठे हैं, पूरी दुनिया को इकट्ठा किया कोई नहीं। अपोजिशन है तो अपोजिशन जलसों के मूड में। अब हुकूमत अपोजिशन को तो ये कह रही है कि बाज आ जाओ, कोरोना फैल जाएगा, खुद अकल नहीं कर रहे। ये आप एक बात को समझे, मैं पहले भी जब कोरोना का था हम इस प्रोग्राम में यही बात करते थे कि जनाब मेहरबानी करें, और सिर्फ हुकूमत ये नहीं निपट सकती, अवाम का भी काम है। अवाम और हुकूमत अगर मिल के कोशिश करेंगे तो कोरोना से निपटेंगे। अवाम का डर उतर गया, इसलिए खुदा का वास्ता है आप सब लोग, हम सब लोग एहतियात करें और ऐसी कोशिश करें कि इसको फैलने ना दें, इसको यहीं पे हमें रोक लेना चाहिए। लेकिन हिलाल साहब, आपके क्या खदशात हैं? क्या ये सेकंड वेव जो है ये माइल्ड साबित होगी या फिर खुदा न खास्ता डेंजरस भी हो सकती है? मगर शायद हो, और जब होगा तो 2-3 चीज़ें मेरे ख्याल में बड़ी ज़रूरी हैं। एक तो समीना ये है कि मास्क पहनना अभी, माफ़ करिए, इसको खुदा के लिए मैंडेटरी कह दें और मुफ्त दें मास्क लोगों को, इसलिए कि अगर आप मुफ्त देंगे, जितने वो कम होंगे इन्फेक्शंस, उतना इकोनॉमी को बेनिफिट होगा, उतना आपका खर्चा शायद कम होगा। तो मुफ्त मास्क दें, और जो आदमी मास्क नहीं पहना है उसको कुछ फाइन होना चाहिए, कुछ उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए।
इसलिए कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और उस फाइन से ही मुफ्त जरूरी मास्क है। दे तो दें। मेरे ख्याल में अगर ये आप कह दें मेन शॉपिंग सेंटर्स में मास्क मुफ्त दें, बड़े बड़े। दूसरी बात ये है कि ये स्कूल्स को खोलना, भाई खुदा के लिए मैं 10 दफ़े कह चुका हूँ कि एक रिस्क है। अगर आप स्कूल्स खोलते हैं, बच्चे जाते हैं, ठीक है, आप अगर एहतियात करते हैं अच्छी बात है, मगर फिर भी रिस्क है। अगर एक बच्चे का 1 साल, चलिए मैं मानता हूँ 1 साल का लॉस हो गया है बच्चे की पढ़ाई में, तो क्या बड़ी बात है भाई, यू कैन मेक इट अप। ठीक है, आप क्या 60 साल की उम्र पे जाके कहेंगे कि हो अगर मैं 1 साल मिस नहीं करता तो आई वुड हैव स्टिल मेरे पास क्या कहते हैं मुझे 1 साल पहले रिटायरमेंट मिल जाता। बिल्कुल सही बात है। इट डजंट मेक सेंस, व्हाई, क्यों रिस्क करते हैं? ठीक, अच्छा, तो रिस्क नहीं लेना चाहिए और एहतियात करनी चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ कि जी कर लीजिए। आज अनाउंस करना चाहिए कि कोई डेमोन्स्ट्रेशंस, कोई मार्चेस, कोई कुछ नहीं होगा। आज अनाउंस करें, इसलिए कि अगर आप सीरियस हैं आज करें, जब सेकंड वेव ठीक से शुरू होगा फिर आपकी बुरी हालत होगी।